बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 11 हम डिस्कस करेंगे और 11 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। समझने के लिए क्वेश्चन को रीड करिएगा एटलीस्ट 2 या 3 टाइम। इस क्वेश्चन को आप रीड करिए और समझ में आएगा कि हमको गिवन क्या है और हमसे पूछा क्या है। जैसे पूछ रहा है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर। इसमें कह रहा है कि जो सम है Sn n टर्म का जो सम है वो कितना है 4n माइनस n स्क्वायर। ये गिवन है, यहां पर लिख दो आप समझने के लिए, गिवन है। और आपको पता है वी नो दैट वो हम क्या पता है कि a इक्वल होता है S1 के, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म इक्वल होगा फर्स्ट टर्म के। मान लें कि जैसे आपसे पूछ लिया उसने कि 2 4 6 8 डैश, ये आपकी एक एपी है। और अगर आपसे पूछेगा सम ऑफ फर्स्ट टर्म कितना होगा तो 2 ही तो होगा। इसका मतलब जो ए है वही आपका S1 है। तो यहां पर अगर मुझे S1 निकालना पड़े तो मैं क्या करूंगा, S1 इक्वल हो जाएगा 4 इंटू एन की जगह कितना रखूंगा मैं 1 माइनस एन स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो कितना होगा ये देखो, ये हो जाएगा 4 बन जा 4 माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 3। ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया। अगर मैं फर्स्ट टर्म या आप कह सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो अब लिखेंगे, यहां मैं लिख लेता हूं सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। अगर मैं 2 टर्म लूं और उनका सम निकालूं तो कितना होगा, वो आपको क्या करना है, बस S2 यहां कर देना है। S2 इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा जरा सोचो, 4 2 जा 8 माइनस 4 कितना होगा 4। अब यहां पर आपको एक समझना ये, आपको पता है कि a की वैल्यू आपके पास है या नहीं, बिल्कुल है। तो a आपके पास कितना है, a आपके पास जो है वो है 3। ए आपके पास गिवन है या नहीं। अब आपको पता है कि जो S2 है सम ऑफ 2 टर्म्स है, तो मैं अगर यहां से सेकंड टर्म निकालना चाहूं, जैसे इसने क्या कहा फर्स्ट 2 टर्म का जो सम है वो गिवन है हमारे पास कितना 6। अगर मैं यहां पर सेकंड टर्म निकालना चाहूं तो फर्स्ट टर्म को क्या करूंगा टोटल में से माइनस, तो मुझे ऑटोमेटिकली सेकंड टर्म मिल जाएगा। तो मुझे फर्स्ट टर्म तो पता है ना, फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म मतलब A2 निकालना है। A2 इक्वल हो जाएगा S2 माइनस S1 के। S2 हमने कितना देखा था V4, S1 कितना है 3, तो ये हो जाएगा 1 के। इसका मतलब सेकंड टर्म हमारा क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, सेकंड टर्म हमारे पास 1 आ गया। क्लियर है। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गया, सेकंड टर्म आ गया, अब हमको चाहिए डिफरेंस। तो D निकालने के लिए आपको पता है A2 माइनस A1 होता है, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे आपको मिल जाएगा डिफरेंस। और A2 हमारे पास है 1 माइनस और A1 हमारे पास है कितना 3, तो ये डिफरेंस हो जाएगा -2। यहां तक समझना बहुत जरूरी था। अगर यहां तक समझ में आ गया ना तो आगे की चीजें भी आपको समझ में आ जाएंगी। इसको अलग रखें समझने के लिए। ए आप निकाल चुके हैं, डी आप निकाल चुके हैं। अब आपको चाहिए, देखिए आगे पूछा क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। फर्स्ट 2 टर्म का सम पूछा था जो अभी अभी हमने निकाला है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, वो आपके पास आ गया 4। एक आंसर ये है। और क्या पूछा है, व्हाट इज द सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म निकालने के लिए हमने क्या किया था A2, तो A2 कितना है 1, ये सेकंड टर्म भी निकल गया। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म, nth टर्म। अब ये सब निकालने के लिए आपको बेटा चाहिए an। क्या चाहिए an, जरा सोचो an इक्वल क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है या नहीं। ये तो फॉर्मूला सभी को पता है, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो बहुत बहुत गलत बात है। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 3 प्लस n माइनस 1 और d कितना दे रखा है बेटा माइनस का 2, तो हमने यहाँ पर -2 कर दिया। ये हो जाएगा देखो 3, इस -2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -2n माइनस माइनस प्लस का 2, ये हो जाएगा 5 - 2n। ये बेटा an की वैल्यू आ गई। देखो
मैंने यहां पर इसको ठीक है अंडरलाइन कर दिया। अब an आ गया। अब आपसे पूछा था क्वेश्चन में थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म। तो जरा बच्चे समझो, थर्ड टर्म निकालने के लिए मतलब है कि a3 लेंगे यहां पर, तो जहां पर n है वहां 3 रख देंगे बस। देखो 5 माइनस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 5 माइनस 6 कितना हो जाएगा? -1। तो थर्ड टर्म कितना आ गया? -1। अच्छा अब हमको 10th टर्म भी चाहिए, तो a10 इक्वल कितना हो जाएगा? 5 माइनस 2 इंटू 10, 5 माइनस 10 टू जा कितना होता है? 20 माइनस 15। अब हमें nth टर्म भी चाहिए बेटा, nth टर्म भी। nth टर्म तो यही होगा ना, तो an इक्वल हो जाएगा 5 माइनस 2n। तो आपके पास तीनों आंसर हो गए। देखो सारे के सारे आंसर चेक करो क्या है। पूछा था व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपको पता है कि s1 इक्वल होता है ak, तो जो s1 था वही आपका फर्स्ट टर्म था, वो है आपका 3। फिर पूछा आपसे व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म कितना आ गया? 4। व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म हमने a2 यहां से निकाल लिया। सिमिलरली उसके बाद कह रहे हैं फाइंड द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म हमने यहां से फाइंड किया, 10th टर्म यहां से फाइंड किया, उसके बाद nth टर्म वो भी हमने निकाल लिया। तो सारे के सारे आंसर इस क्वेश्चन में आपने इजीली फाइंड आउट कर लिए। तो आई थिंक 11th क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब बिल्कुल भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 समझ लेते हैं। देखिए 12 क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो विद इन मिनट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, यानी कि जो हमारी एपी है उसका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म जो भी है वो 6 से डिविजिबल होने चाहिए। तो जरा सोचो अगर मैं एपी बनाना चाहूं यहां पर, तो एपी क्या बनेगी? तो पहला तो 6 बनेगा क्योंकि 6 से डिविजिबल चाहिए। फिर क्या बनेगा? 12 बनेगा, फिर 18, 24, 30 और डैश 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 प्लस, और ये चलता रहेगा। अब एपी आपके पास आ गई, तो यहां से फर्स्ट टर्म कितना है? 6 है। अगर मैं डिफरेंस निकालूं, कॉमन डिफरेंस, तो कितना आ जाएगा? वो भी 6। अगर मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो आपका गिवन है पॉजिटिव, क्योंकि उसने कहा कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब है कि ये जो टर्म हम लिख रहे हैं एपी के, ये कहां तक जाएंगे? 40 तक जाएंगे। मतलब 40 काउंटिंग उसकी 40 होना चाहिए, जैसे इसमें देख रहे हैं 1 2 3 4 5 है, इसी तरीके से अभी 40 तक जाना है। अब इसका सम फाइंड करना है, तो आपको पता है फॉर्मूला तो वही लगेगा, S40 इक्वल कितना हो जाएगा? 40/2, 2a, a की वैल्यू 6, n कितना है? 40 -1 इंटू d 6। बस कैलकुलेशन बची, यहां पर 20 हो जाएगा, यहां पर देखिएगा 12, यहां आपका हो जाएगा 39 इंटू 6। ये आपका देखिएगा 20, यहां पर अभी भी हम 12 में, इसको मल्टीप्लाई करो, 6 9 जा 54, कैरी 5 हो गया, 6 3 जा 18 और 5 23। इन दोनों को प्लस करो, 2 और 4 कितना हो गया? 6, 3 और 1 4, ये हो गया 2, मल्टीप्लाई का साइन, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 0 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 2 जा 4, ये आपको आ गया 4920। तो ये सम आपका आ गया। कुछ भी मुश्किल लगा आपको? कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपने सिंपल एपी बनाई, एपी बनाने के बाद आपने ए निकाला, डी निकाला, एन निकाला और आपने एस एन में रख दिया। क्लियर है? चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द सम ऑफ योर फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। ये क्वेश्चन आप बेटा करेंगे, इसमें भी वही चीज है। पहला हमको पता है कि हम 8 लेंगे, दूसरा हम क्या लेंगे? 16, फिर 8 का मल्टीपल आता है, यानी 8 का टेबल आप लेंगे, वहां से फर्स्ट टर्म निकलेगा, डिफरेंस निकल जाएगा, वहां से n की वैल्यू निकल जाएगी। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर हम लेंगे 14 में देखिए
एक क्वेश्चन हमने मिस किया है, वो क्वेश्चन मुझे पता है क्योंकि 12 और 13 दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, तो बेटा अच्छे से 13 वाला खुद कर लीजिएगा। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 40। देखिए 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर चाहिए। क्या नंबर चाहिए? ऑड नंबर। ऑड नंबर तो सभी को पता होंगे, ये भी बताना पड़ेंगे, है ना। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो स्टार्टिंग कहां से होगी? 1 से। तो हमने लिखा, देखो हम यहां पर एपी बना रहे हैं। एपी क्या है हमारे पास? हमने पहले लिखा 1 प्लस क्या लिखा? 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस डैश 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 प्लस लास्ट में आपको पता है 50 नहीं ले सकते। क्यों? 50 इवन नंबर हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 49। अब इस क्वेश्चन को जरा बहुत ध्यान से समझो। हमसे पूछा है सम, तो क्या आपके पास ए है? बिल्कुल है। क्या आपके पास डी है? बिल्कुल है। क्या आपके पास एल है? बिल्कुल। अगर एल है तो ए एन भी होगा। ए एन 49 है। आप यहां पर बार बार मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि एल और ए एन दोनों सेम होते हैं। याद रखिए, कहीं पर अगर ए एन दे रखा है तो वो एल ही होगा। एल इज द लास्ट टर्म और ए एन भी आपका लास्ट में जो वैल्यू होती है वही होती है। अब आपको पता है सम पूछा है, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? है ना। टर्म कितने हैं नहीं पता, तो एस एन इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमको यहां पर एन नहीं दिया है, तो हमें अभी क्या चाहिए? ए एन से, फॉर्मूले से। ए एन इक्वल हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन नहीं दिया ना इसमें, इसलिए हम यहां से एन निकालेंगे। ए एन कितना है बेटा? 49। ए कितना है? 1। एन नहीं पता, डी 2। तो ये हो जाएगा 49 इक्वल में हो जाएगा 1 प्लस 2 एन माइनस 2। तो 49 यहां पर हो जाएगा इक्वल में माइनस 1 प्लस 2 एन। माइनस 1 को इधर ले आओ तो हो जाएगा बेटा 50 इक्वल हो जाएगा 2 एन के। अगर मैं एन की वैल्यू निकालूं तो 25 हो जाएगी। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 25। बहुत ध्यान समझा। जब एन की वैल्यू 25 आ गई, अब तो आप लिख सकते हो एस 25 इक्वल 25/2 और ब्रैकेट में a प्लस एल। फॉर्मूला याद रखिएगा, जब भी फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखे हो यही फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए 25 ऐसे ही रहेंगे, 2 ऐसे ही रहेंगे। a हमारे पास कितना है? 1। l कितना है? 49। तो 25/2, इन दोनों को जल्दी से प्लस करो, कितना हो गया? 50। और 2 से इसको कैंसिल करोगे 25। तो हमारे पास जो वैल्यू बची है बेटा वो 25 इंटू 25 और इन दोनों का मल्टीपल होता है 625, मतलब 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको ये समझना था कि यहाँ पर n नहीं था। अगर n दिया होता तो हम डायरेक्टली ये वाली वैल्यू पुट कर देते। यहाँ से हमने a और d दे रखा है, a n दे रखा है, हमने यहाँ से n निकाल लिया और n को यहाँ पुट करके हमने एस एन निकाल लिया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन नंबर 14 भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट है 15। क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं और मुझे उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा आपके, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। देखिए बेटा याद रखें, किसी भी टीचर को आप सुन रहे हैं, किसी को भी अपना आइडियल कंसीडर कर रहे हैं, तो उसकी वीडियोस, उसकी क्लासेस को बहुत सीरियस लिया करें, जिससे कि जो भी चीजें वो पढ़ा रहे हैं वो आपके समझ में आए, है ना। ऐसे नहीं जाना है कि यूं ही एक बार गो थ्रू किया और आप वहां से चले जा रहे हैं, तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ना वहां पर स्टे करेंगे तो बहुत अच्छी से चीजें समझ में आएंगी। देखो क्या बोल रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर द डिले ऑफ द कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टास्क है, एक कंस्ट्रक्शन का काम है, और उसने कहा है कि एक पर्टिकुलर डेज तक इसको खत्म करना है। अगर जैसे आप इस डेज के ऊपर जाएंगे, एक डेट उन्होंने मेंशन करी, उस डेट से ऊपर जाएंगे तो आप पे पेनल्टी पड़ने वाली है। और वो पेनल्टी क्या पड़ेगी? फर्स्ट डेज पड़ेगी बेटा 200, सेकंड डेज जाएगी 250, थर्ड डेज में 300, है ना, डेज एटसेट्रा। इसका मतलब यह है कि हर दिन पेनल्टी 50 रुपीज बढ़ रही है। तो अगर मैं इसको वी आर ऑब्जर्विंग, क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं? दैट
देयर इज एपी, बताओ जरा एपी है या नहीं यहाँ पर। और जब एपी है तो पहला टर्म क्या होगा, 200 होगा, दूसरा टर्म 250, तीसरा 300 और चौथा टर्म 350। इस तरीके से ये चलता रहेगा। और कब तक चलेगा ये भी आपको ध्यान रखना है, कब तक वो देख रहा है। 50 मोर देन द प्रोसीडिंग डे, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी। कहने दो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा एज अ पेनल्टी इफ ही हैज डिले द वर्क बाय 30 डेज। इट मींस ए 30 तक इसकी वैल्यू निकालनी है। ए 30 तक आपको निकालना है। इसका मतलब देखो, ए आपके पास 200 है, डी आपके पास 50 है, एन आपके पास कितना है 30। चाहिए क्या आपको, सम। तो निकाल लो बेटा, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। ए 30 इक्वल 30/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए 200 प्लस एन कितना है 30 माइनस 1 इंटू 50। अब हमारे पास देखिए यहाँ तो 15 आ जाएगा, यहाँ ब्रैकेट लगा के ये हो जाएगा बेटा 400। होगा या नहीं, सिंपल कर क्या रहे हैं भाई, मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं ना। प्लस यहाँ देखें कितना हो गया 29 इंटू 50। और आगे बढ़ोगे तो ये हो जाएगा 400, अभी भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो ना, क्या दिक्कत हो रही है। 0 5 9 जा 45 कैरी 4 5 2 जा 10 और 4 14। इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 1850 और इसकी मल्टीप्लाई 15 से कर देना, आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा वो अमाउंट उस कॉन्ट्रैक्टर को पे करना होगी एज अ पेनल्टी अगर वो 30 दिन तक काम को डिले करता है उस पर्टिकुलर डेट से जिस डेट पर कंप्लीट करने की बात की गई थी। क्लियर है। तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है। हर दिन की पेनल्टी पे 50 रुपीज बढ़ रहे थे, वही हमारा डिफरेंस हो गया। स्टार्टिंग में हमने देखा ए वो हमारा 200 दे रखा है, नंबर ऑफ डेज उन्होंने 30 दे रखे हैं, ए भी दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, तो सम निकालना था। एस 30 की वैल्यू हमने फटाफट फाइंड कर ली है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 15 में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा था वो भी इंपॉर्टेंट है और उसको भी समझना बहुत बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लगता हो पता नहीं समझ में आएगा नहीं आएगा, बट अगर आप क्वेश्चनों को डीपली है ना रीड करते हैं एक बार दो बार तीन बार, तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन के अंदर जो चीजें हिडन होती हैं वो आपको समझ में आने लगेंगी। करें अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव अ 7 कैश प्राइस। इसका मतलब जो 700 क्या है, ये सम है और सम कह रहे हैं कितने लोगों को दिया जा रहा है 7। बहुत ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब जो n की वैल्यू है वो 7 है और एस एन कितना है वो आपका 700। ये बात समझ में आई दोनों आपके। आगे देखो, प्राइस टू बी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। उनकी ओवरऑल जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से देखा जाए तो 7 कैश प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किए गए जिसकी कीमत टोटल कितनी कीमत है 700 रुपीज है। अब वो 700 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, लेकिन किस फॉर्मेट में वो भी बता रहे हैं। इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रोसीडिंग प्राइस। तो मैंने मान लिया लेट, अगर मैं फर्स्ट टर्म मान लूं, फर्स्ट टर्म ए मान लें, तो सेकंड टर्म क्या होगा बेटा ये बताओ। सेकंड टर्म जो होगा वो a माइनस 20। थर्ड टर्म क्या होगा जरा सोचो, थर्ड टर्म क्या होगा a माइनस 40। ऐसे अगर मैं फोर्थ टर्म निकालूं तो फोर्थ टर्म भी यही इसी तरीके से निकाल सकते हैं a माइनस 60। आसानी से निकल रहे हैं ना आप। तो पहला टर्म आपने निकाल लिया, दूसरा टर्म आपने निकाल लिया, तीसरा भी निकाल लिया, चौथा भी निकाल लिया, सारे टर्म आपने निकाल लिए। कुछ और बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। तो अब देखिएगा n दे रखा है, Sn आपके पास गिवन है, फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन है, तो आपको निकालना क्या है वो आप देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच। अच्छा, इसका मतलब आपको बेटा ना ए निकालना है, तो ए निकाल लेते हैं।
ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। तो प्राइस की वैल्यू निकालनी है, ए निकालेंगे तो सेकंड प्राइस क्या रहा, थर्ड प्राइस, वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसका जो हम एपी बनाएंगे तो एपी क्या बनेगी देखिएगा, हमको बताए ए बनेगा प्लस, उसके बाद आएगा ए -20 प्लस, उसके बाद आएगा ए -40 प्लस, उसके बाद आएगा ए -60 प्लस। यही सीरीज है, यही है ना। तो फर्स्ट टर्म आपके पास दे रखा है, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू ए ही होगी, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपका A1 कितना है, दिस। अगर मैं यहां से D निकालूं, D इक्वल क्या होगा, दिस माइनस दिस, है ना। तो दिस माइनस मतलब A -20 माइनस A, अगर हम A से A कैंसिल आउट कर दें तो माइनस का 20, ये क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। A आपके पास है, D आपके पास है, N आपके पास है, SN आपके पास है, आपको A निकालना है। फटाफट निकालिए बेटा जरा। SN फॉर्मूला लगाएंगे N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, फटाफट निकालो जल्दी से। SN कितना है, 700। N की वैल्यू हमको निकालनी है या दी है, दी है, तो हमने लिखा है यहां पर 7/2। 2A, 2A की वैल्यू A ही रहेगी, वही हमको निकालना है। N हमको 7 दे रखा है -1, और D कितना है, D कितना है, -20। तो यहां पर आपको -20 पुट करना है, ठीक है। तो इससे ये 700 से 700 को कैंसिल किया, 7 से हमारे पास कितना हो गया, 100, और इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दी, इक्वल हो गया देखिएगा 2A। 7 में से 1 गया 6, और 6 की मल्टीप्लाई आपने 20 से करी तो माइनस का 120 हो गया। 120 को इधर लाओ, ये हो गया 200 प्लस का 120 इक्वल में 2A हो गया, ये हो गया 320 इक्वल में 2A। अगर मैं गौर से देखो, इसको ध्यान से समझो, तो ये A की वैल्यू क्या आ गई, 320/2। A की वैल्यू कितनी हो गई, A की वैल्यू आपकी आ रही है 160, और आपसे पूछा क्या है, आपसे प्राइस पूछे थे, तो प्राइस आपके पास यही निकल के आएंगे, देखिएगा प्राइस। तो प्राइस आपके देखो निकल के आ रहे हैं, पहला तो 160 होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, 160 में से 20 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, हर बार में 20 माइनस हो रहा है, तो 140, उसके बाद 120, उसके बाद 100, देन 80, देन कितना होगा 60, देन 40, देन 20, यही होगा, यही प्राइस होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, और आपको चाहिए था 7, तो ये आपका 40 तक रहेगा। इस तरीके से आप इनके प्राइस निकाल सकते हैं। मुश्किल नहीं था क्वेश्चन, बस आपको यहां थोड़ा सा समझना था कि हमने फर्स्ट टर्म को A माना, सेकंड टर्म कह रहे हैं 20 लेस है तो A -20, थर्ड टर्म में और 20 माइनस करे तो A -40, फोर्थ टर्म में और 20 माइनस किए तो A -60। यहाँ पर हमने AP बना दी, A निकल गया, D निकल गया, SN की वैल्यू रखी और हमने यहाँ से A निकाल लिया। तो A हमको पता है, वही हमारे फर्स्ट सेकंड था जो है प्राइस है। तो क्वेश्चन नंबर 16 आई होप के क्लियर हो चुका होगा। 17 को देखते हैं क्या गिवन था सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लगे थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए, इससे काम नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, विद एग्जांपल। एग्जाम्पल भी आपको करनी है, उसके कॉन्सेप्ट भी समझना है, उसका थ्योरी भी पढ़नी है, और जो एक्सरसाइज है उसमें से एक सिंगल क्वेश्चन आपको बेटा छोड़ना नहीं है, याद रखिएगा। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं, क्या क्वेश्चन है। करें, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। ठीक है, स्टूडेंट ने प्लान किया कि जो रिड्यूस एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है, तो उसके लिए उन्होंने स्कूल के चारों तरफ प्लांट लगाने थे। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ द ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच स्कूल विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। यानी जिस क्लास में होगा
हर सेक्शन उतने ही प्लांट लगाएगा। और जबकि कह रहे हैं इन विच दे आर स्टडिंग, जिसमें वो स्टडी करे, अ सेक्शन ऑफ द क्लास फर्स्ट। तो देखिए अगर हम यहाँ पर सेक्शन की बात करें, सेक्शन ए, कितने सेक्शन है इसमें? one section of class 2 will plant 2 tree and so on thus. So there are 3 sections: section A, section B, section C। और आपको पता है क्लास कितनी है इसमें? क्लास कितनी है? 1 2 3 4 डैश 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 12th तक है ये। तो अगर ध्यान से समझो, अगर मैं फर्स्ट सेक्शन की बात करूं तो फर्स्ट सेक्शन में जो नंबर ऑफ प्लांट थे वो 1 लगाया उसने, क्योंकि फर्स्ट क्लास का फर्स्ट में फर्स्ट लगाएगा। सेकंड क्लास का ये 2 लगाएगा, यहाँ 3, यहाँ 4 डैश डैश, यहाँ 12। इसी तरीके से सेक्शन बी का भी 1 लगाएगा, 2 लगाएगा, 3 लगाएगा, 4 लगाएगा, डैश डैश 12। सेक्शन सी का भी यही कर रहा है, जिस क्लास में है उतने ही प्लांट लगा रहे हैं वो, है ना। तो ये टोटल यहाँ हो जाएगा, देखिए 2, यहाँ 3, यहाँ 4 डैश डैश 12। अब जरा सोचो मैंने क्या किया, टोटल निकाला इसका, क्योंकि मुझे तो तीनों सेक्शन में निकालने हैं ना। तो यहाँ कितना हो गया? 1 2 3 2 4 6 3 9 12 36। तो मैंने यहां पर देखो एक सीरीज बन रही है, नहीं बन रही क्या? चेक करो जरा, एक सीरीज बन गई 3 6 9 12 और 36। जब ये सीरीज बन गई है तो अब यहां पर आपको ये देखना था कि हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो यहां पर देखो ए हमारे पास है या नहीं? 3 है। क्या एन हमारे पास है? बिल्कुल है। एन कितना है? 12। क्या डी है हमारे पास? बिल्कुल है। डी कितना होगा? 6 में से 3 गया, कितना बचेगा? 3। ए है हमारे पास, एन है हमारे पास, डी है हमारे पास, हमको चाहिए एस एन। तो एस एन निकाल लो। एस एन यानी एन की वैल्यू 12 इक्वल 12/2, ये हो जाएगा 2। ए की वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1 मीन्स 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 3। सबकी वैल्यू मैंने पुट कर दी है। ये हो जाएगा 6, 2 3 जा 6, ये होगा 11 3 जा 33। सोचो कितना होगा, फटाफट सोचो। 6 और 6 प्लस 30 39। 39 का 6 से मल्टीप्लाई करो फिर फटाफट। टोटल कितने प्लांट हुए बेटा? 234 प्लांट यहां पर लगेंगे। 234 प्लांट यहां पर लगने वाले हैं टोटल। तो टोटल प्लांट आपके कितने लग रहे हैं? 234। 234 प्लांट बेटा आपके लगेंगे, आपको लगाना होंगे, ठीक है। आई होप के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए सेक्शन ए में फर्स्ट क्लास में एक प्लांट एक बच्चा लगा रहा है। सेकंड क्लास में एक बच्चा 2 प्लांट लगा रहा है। इसी तरीके से आपने देखे कि टोटल कितने, तो वो टोटल प्लांट आपके लग चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन को यहां पर अगर किसी को डाउट हो रहा है तो आप देख सकते हो, यहां पर समझ सकते हो। विल प्लांट 1 ट्री, क्या करें? अच्छा, अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट। अच्छा, एक सेक्शन ए जो होगा वो एक प्लांट लगाएगा, ठीक है। सेक्शन ए बच्चे नहीं लगा रहे हैं, सेक्शन ए। सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 प्लांट और ट्री एंड शो ऑन, ठीक है। बहुत सिंपल है। अगर मान लो कोई 10th क्लास के हैं तो वो कितने प्लांट लगाएंगे? बहुत ऑब्वियसली सेक्शन ए लगाएगा 10, सेक्शन बी लगाएगा 10, सेक्शन सी लगाएगा 10। तो टोटल कितना हो गया? 30 प्लांट। तो 30 प्लांट 10th क्लास के, 11th क्लास के 33, 12th क्लास के 36। तो अब सबको हमने प्लस कर दिया और ये वैल्यू आ गई 234 जो टोटल प्लांट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं क्या बोला है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ अ सक्सेसिव सेमी सर्कल with the center alternatively at A and B starting with center at A। देखो इस क्वेश्चन को आप अगर देखोगे एनसीईआरटी उठा के देखो, एनसीईआरटी में इसका फिगर गिवन है मेरे पास है। मैं इसका फिगर बना लेता हूं।
इन्होंने क्या किया, ये इसका सेंटर है, इसको इन्होंने ए मान लिया, ये बी है, ठीक है। उसके बाद जब यहां से ये चले तो यहां तक गए, यहां से चले तो यहां, और यहां से जब ये चले तो कभी यहां तक। तो ये आपका जो लेंथ है वो L1 है, ये L2 है, ये L3 और ये L4। क्लियर? चलिए अब क्या दे रखा है, अब देखिएगा। गिवन था इन्होंने ए और बी स्टार्टिंग विद द सेंटर एट ए से स्टार्ट कर रहा है, ये हमारा पहला सेंटर है। तो ये सेमी सर्कल है, इसकी लेंथ हमको निकालनी होगी, मींस सर्कमफ्रेंस निकालनी होगी सेमी सर्कल की। तो सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस निकालेंगे यहां पर विद द सेंटर ए ऑफ रेडियस दे रखी है, ठीक है। तो पहले हम यहां पर अगर देखेंगे ध्यान से तो रेडियस 0.5 है, 0.5। तो 0.5 है तो हम यहां से लिखेंगे L1, L1 क्या होगा, पाई आर। पाई आर क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, circumference of सेमी सर्कल। सेमी सर्कल की यहां पर सर्कमफ्रेंस आ गई, वो आपकी है L1 इक्वल है पाई आर। बहुत ध्यान से समझो, पाई की वैल्यू हम 22/7 बिल्कुल लास्ट में रखेंगे, अभी हम नहीं रख रहे। तो हमने देखिए पाई ऐसे रखेंगे, आर हमारे पास कितना दे रखा है 0.5, मैंने पॉइंट को यहां से हटाया, अपॉन में कितने हो गए 10। तो पाई की वैल्यू कितनी हो गई, पाई/2। यहां पर सॉल्व हो गया, पाई/2 हो गया। ये L1 हुआ। अगर मैं L2 निकालूं, L2 कहां से निकलेगा, ये निकलेगा। तो इसकी जो रेडियस होगी L2 की रेडियस वो 1 होगी। तो याद रखेंगे L2 हो जाएगा पाई इंटू 1, इसका मतलब सिंपल पाई है। अगर मैं L3 निकाल लूं, L3, तो L3 कितना होगा, देखो ध्यान से। इसके लिए रेडियस ये है तो 0.5, और ये टोटल कितना हो गया 1, तो इसका मतलब 1.5 हो गया। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 1.5। मैंने पॉइंट हटाया, अपॉन में कितने होगा 10। इसको मैं सॉल्व करूं तो हो जाएगा 3/2 पाई, ठीक है। इस तरीके से मैं L1, L2, L3, L4, L5 ये निकालता रहूंगा, सो ऑन लिखा हुआ है। What is the total length of such a spiral made up of a 13 consecutive semicircle? अब वो कह रहा है कि इस तरीके के आपको कितने बनाने हैं, 13 बनाने हैं। तो 13 सर्कल बनाने के लिए आपको कितनी लेंथ की रिक्वायर्ड होगी वो आपको निकालना है। उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने यहां पर पहले AP निकालूंगा। अब मुझे AP निकालने के लिए बहुत ध्यान से समझो, पहला जो टर्म है वो कितना आ रहा है, पाई/2। दूसरा कितना है, पाई। तीसरा कितना है, 3/2 पाई, और अगला होगा 2 पाई डैश 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 प्लस, ये चलता रहेगा, ठीक है। अब यहां से आपको पता है ए आपके पास गिवन है, ए कितना हो गया पाई/2। डी आप निकाल सकते हो ना, पाई माइनस पाई/2, तो पाई/2 ही तो आएगा। डी हमारा पाई/2 आ रहा है, ए भी हमारा पाई/2 है। एन हमारे पास कितना है, एन कितना है, ये देखो 13। एन कितना है 13, निकालना क्या है टोटल। फटाफट एस एन का फॉर्मूला लगाओ, S13 इक्वल हो जाएगा 13/2 2a, ए कितना है पाई/2, n 13 -1 d पाई/2, ठीक है। वैल्यू पुट कर दिए, फटाफट सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा बेटा 13/2, 2 से ये 2 कैंसिल, सिर्फ बचेगा यहाँ पर पाई, यहाँ पर हो गया 12 इंटू पाई/2। इस 2 से भी 8 6 12 कट जाएगा, 2 6 12, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया 13/2, यहाँ कितना है बच्चे पाई, और 6 पाई, कितना हो गया 7 पाई। क्या अब आप पाई की वैल्यू रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। यही तो है, इस 7 से ये 7 अगेन कैंसिल, 2 का 11 हो गया, 11 की 13 से मल्टीप्लाई करो, फटाफट कितना आ रहा है 143। कितना आ गया बेटा 143 आंसर है आपका।
ओके, तो 143 आपके सेंटीमीटर टोटल लेंथ आएगी इसकी, जो सरकमफ्रेंस आ रही है। क्लियर है? जहां तक हमने L1, L2, L3, L4, L5, L13 तक हमने प्लस कर दिए इसका सरकमफ्रेंस की लेंथ, तो टोटल जो लेंथ यूज हो रही है इसकी वो कितनी हो रही है? 143। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 एनसीईआरटी का डन हो चुका है। 19 देख लेते हैं, और 19 में क्या पूछा है वो भी हम समझेंगे, क्योंकि ये इसकी जो थर्ड एक्सरसाइज है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लग रही है कि पता नहीं बच्चे करेंगे नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे इन क्वेश्चनों को करते ही नहीं है, टच नहीं करते हैं, छोड़ के बैठ जाते हैं, और वही क्वेश्चन एग्जाम में जब आ जाते हैं तो उनको लगता है कि ये क्या हुआ, ये तो हमने गलती कर दी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। तो टोटल लॉग्स कितने हैं? टोटल कितने हैं? SN कितना है बेटा? 200। जो जो चीजें दे रखी मैं स्टेप बाय स्टेप लिखते जा रहा हूं। 20 लॉन्ग्स इन द बॉटम रो। इस बॉटम को जरा ध्यान से देखो, ये जो बॉटम है ये वाली, इसमें टोटल लॉन्ग कितने हैं? 20 है। बॉटम, उसके बाद 19 इन द नेक्स्ट रो, उसके बाद ऊपर वाली में 19 है, फिर 18, फिर 17, 16, 15, ये सिर्फ चल रहा होगा। तो इसका मतलब है जो हमारी AP होगी वो क्या होगी? AP क्या होगी? AP होगी 20, फिर 19, 18, 17 डैश डैश डैश। इन हाउ मेनी रोज? कितनी रोज होंगी हमको नहीं पता। AN हमको नहीं पता कितनी रोज होंगी। रोज आर 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। तो पहले तो हमें ये पता लगानी होगी कि कितनी रोज होंगी N की वैल्यू, और उस रोज पे कितने लॉग्स होंगे वो भी हमको फाइंड करनी है। इसका मतलब हमें N की वैल्यू भी चाहिए। तो पहले हम देखें, A हमारे पास कितना है? 20। D हमारे पास कितना है? 19 माइनस 20 माइनस 1। हमें चाहिए बेटा SN। SN से हम क्या निकाल सकते हैं? क्या निकलेगा? A हमारे पास दे रखा है, और अगर हम AN से निकलेगा नहीं, SN से ही निकलेगा। SN इक्वल N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। SN हमारे पास है 200। N कितना है? N हमारे पास नहीं पता, चलिए N ही तो निकालना है हमको। N/2 2A 20, N की वैल्यू नहीं पता। D फॉर डिफरेंस कितना है? -1। ये हो जाएगा बेटा 400 इक्वल में N 40, 22 जा 40, ये हो जाएगा माइनस का N, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 1। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे देखो। क्वेश्चन में घबराना नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो ये हो जाएगा 400 इक्वल हो जाएगा देखो 40n, और ये हो जाएगा बल्कि 40n, ये भी एक बार और सॉल्व करो। 400 इक्वल हो जाएगा n 40 प्लस 1 41 हो जाएगा ना, 41, और माइनस का n। हमने यहाँ लिखेंगे 441n माइनस n स्क्वायर। n स्क्वायर को इधर उठा लो फटाक से। n स्क्वायर माइनस 41n माई प्लस का कितना हो जाएगा? 400 इक्वल 0। 400 के ऐसे फैक्टर करो कि 41 हो जाए। 400 के ऐसे फैक्टर करें 41 हो जाए, मींस स्प्लिट मेथड है। आप 16 और 25 ले सकते हैं या नहीं? 16 और 25, ओके। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल 0। तो यहां से हमने n कॉमन लिया, n माइनस 16 हो गया, माइनस का 25 कॉमन लिए, यहाँ पर n माइनस 16 हो गया, n माइनस 16, और ये हो जाएगा n माइनस 25 इक्वल 0। n की वैल्यू एक हो गई 16 और एक हो गई n की वैल्यू 25। दो वैल्यू आ गई ना, दो वैल्यू आ गई हैं n की। अब अभी देखिएगा, अब n की वैल्यू एक बार हम 16 रख के देखेंगे, एक बार हम n की वैल्यू 25 रख के देखेंगे। और हमसे पूछ रहा है, जब हम ये मान रहे हैं कि लॉग्स हमारे 16 हैं, तो कितना होगा 16 वाले जो टर्म है उसमें कितने हमारे लॉग्स होंगे, ये आप चेक करिएगा। तो हम लिखेंगे 16 टर्म में, तो A16 इक्वल होगा A प्लस 15
डी के। तो ए हमारे पास कितना था, ए हमारे पास था 20, तो हमने यहां लग दिया बेटा, ये हो जाएगा 15 इंटू -1, तो 20 माइनस 15 कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब है कि जो लास्ट वाला जो हमारे पास जो रो है लास्ट वाली ऊपर से है ना, बॉटम से नहीं ले रहे हैं हम, ऊपर को जा रहे हैं, तो ऊपर वाली जो लास्ट हमारे पास है यानी 16th वाली जो रो है उसमें नंबर ऑफ लॉग्स जो होंगे वो कितने होंगे, 5 होंगे। चलिए एक बार और समझ लेते हैं कि अगर हम 25 लें तो कितना होगा। तो A25 इक्वल हो जाएगा A प्लस 24D। बहुत ध्यान समझिएगा, A की वैल्यू अगेन 20 है, प्लस 24 इंटू -1, 20 माइनस 24 -4। क्या आपको पता है कि लॉग के जो नंबर ऑफ लॉग्स हैं इन लास्ट रोज में क्या वो नेगेटिव हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। यहां पर याद रखिएगा, इसका मतलब A25 तो नहीं होगा, तो आंसर जो हमारा है वो होगा 5। लास्ट में जो रो होगी उसमें नंबर ऑफ लॉग्स जो होंगे वो 5 होंगे, वो याद रखिएगा, क्योंकि लास्ट रो में नेगेटिव में नंबर नहीं आ सकते, तो ये जो होगा आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर 5 ही होगा, दिस वन। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसका एक क्वेश्चन और है, उसको भी हम चेक कर लेते हैं, कहीं अगर लगेगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजीली इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल डोंट वरी। कह रहे हैं इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज अ प्लेस। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन इस तरीके के पूछे गए हैं। अ बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट एट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। देखो अगर हम इसमें देख लें यहां से यहां तक की जो, अच्छा यहां से यहां तक की कितना है 5, फिर ये 3, फिर ये 3 3 3 3 3 3 3 3 है ना, 3 3 करके वो उन्होंने डिवाइड कर दिया। अब मैं यहां पर जरा ध्यान से देखूं तो फर्स्ट टोमेटो यहां पर होगा, ये सेकंड यहां होगा, ये थर्ड यहां होगा, ये फोर्थ यहां होगा। तो फर्स्ट आपसे पूछा क्या है उसने, अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। अब बाकी जितने भी पोटैटोज हैं वो 3 3 3 3 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। देयर आर द 10 पोटैटोज, टोटल पोटैटोज उन्होंने दे रखे हैं 10। तो एक चीज हमको मिल गई, n की वैल्यू 10। क्लियर है, n की वैल्यू हमको 10 मिल चुकी है। अब कह रहे हैं अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो। सबसे पहले सबसे पास वाला वो पोटैटो उठाएगा और वापस जाएगा और जो हमारे बकेट है उसमें ड्रॉप करेगा। क्लियर है, उसमें ड्रॉप कर देगा ये, ठीक है। रन बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, उसके बाद वो फिर वापस जाता है, फिर वो उस दूसरे पोटैटो को लेता है, फिर वो बकेट में डालेगा। इस तरीके से वो कंटिन्यूअसली चल रहा है और तब तक ये करता रहेगा जब तक कि वो 10 के 10 पोटैटोज उस बकेट में नहीं आ जाते। तो आपको बताना है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन। तो आपको बताना यह है कि जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर्ड की है वो कितनी होगी। तो बड़ा ध्यान से समझिएगा बेटा, मैं यहां पर एपी आपके लिए बनाने वाला हूं बहुत आसान तरीके से। ये कॉम्पिटिटर जब यहां से चलना शुरू किया, यहां तक आया, यहां से फिर वापस गया, तो कितना चला होगा, 10 मीटर चला होगा। कितना चला होगा, 10 मीटर। अब दूसरा, फिर यहां से गया, इस सेकंड वाले पोटैटो पे आया और फिर वापस गया, तो 5 + 3, तो ये है एक तरफ से गया 8 और वापस जाएगा तो 8 और लेगा, तो कितने हो गए 16। फिर आप देखो 5 + 3 + 3, 3 3 प्लस कितना हो गया 6 + 5 11, एक तरफ से 11 गया, दूसरी तरफ से 11 गया, 11 11 कितना हो गया 22। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगली बार में क्या चाहेगा आप देखो, वो आप खुद निकाल लेना। और ये कितनी आपके पोटैटो पोटैटो है टोमेटो है, देखो जरा क्या थी यार ये, हाँ पोटैटोज हैं।
तो ये 10 रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 पोटैटोज हैं। अब इन सबको इसको डालना है, तो आपको बताना है वो कितने मीटर डिस्टेंस उसने कवर की होगी। तो बहुत अच्छे से इसको आगे बढ़ते हैं। ए की वैल्यू आपने यहाँ निकाली 10, डी आपने निकाल लिया 6, एन आपके पास है, तो एस 10 आपको निकालना है, एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, निकाल लो बेटा फटाफट। 10/2, 2a कितना है 10, n कितना है 10 माइनस 1, d कितना है 6। ठीक है, फटाफट सबकी वैल्यू रखो। ये हो जाएगा 5, होगा नहीं, 10 2 जा 20, 10 में से 1 गया 9, 9 6 जा 54, कितना हो गया बेटा जरा देखो, 74 हो गया। 74 की 5 से मल्टीप्लाई करो, 370 मीटर उसने टोटल डिस्टेंस कवर की होगी अगर वो ये स्टेप फॉलो करता है तो आसान क्वेश्चन था, मैंने बिल्कुल इजीली वे में आपको समझा दिया, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में वो कितना चलेगा देखो बेटा, समझो जरा। यहां से गए यहां तक 5 मीटर, फिर वापस आया तो कितने हो गए 10 मीटर, फिर यहां से अगले स्टेप में गया तो कितना हो गए 8, फिर 8 वापस आया कितना हो गए 16, फिर अगले में गया देखो कितना हो गया 11, फिर 11 वापस आया कितना हो गया 22। निकाल रहे हैं ना, आसानी से निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके 20 क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज के कवर हो चुके हैं 5.3 के। फिर भी आपका कोई डाउट, किसी भी तरीके का कंफ्यूजन अगर है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।